नमस्ते भारत। मैं सरोज इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे आसपास के माहौल में कई बार हम फ्रेंड सर्कल में आपस में बैठते हैं तो बातों ही बातों में कई बार इस तरह का मोमेंट भी आ जाता है कि सामने वाला किसी न किसी बात पर क्रोध करने लग जाता है, या ये ज़रूरी नहीं हम जो बात कर रहे हैं वो सभी को अच्छी लगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको मान लो हमारी बात का बुरा भी लग जाता है ना, तो गुस्सा करने लग जाता है हम पर। या फिर कोई लोग बहुत सारे होंगे जो हमारी कमियां भी बता देते हैं। इट मीन्स लास्ट में अगर देखें ना तो वो जो कमियां बताई है या जो गुस्सा किया है हम पर, वो कभी कभी हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए एक अच्छा बेनिफिट, एक अच्छी सीख हमारे लिए साबित होती है। सोच की बात है ना। तो ऐसा ही एक प्रसंग लेंगे जो इस बात की पुष्टि करेगा कि एक बार स्वामी रामदास जी अपने एक आश्रम में रहा करते थे, और उनका एक एक क्रम था, एक नियम था कि वो एक दिन में 5 घरों से भिक्षा लेंगे, 5 घरों में भिक्षा मांगने जाएंगे, और 5 घरों में वो खाली वापस नहीं आते थे, बल्कि उनके नियम में ये भी शामिल था कि उन 5 घरों में चाहे कुछ ना कुछ हो, वो खाली हाथ वापस नहीं लौटते थे, उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही था। कहने का मतलब 5 घरों में भिक्षा मांगनी है और 5 घरों में ही उन्हें कुछ ना कुछ, जो भी कुछ मिले उसे लेके आना होता था अपने आश्रम में। सुबह उठते नित्य क्रम से निवृत्त होकर सबसे पहला काम वो यही किया करते थे। संत स्वामी रामदास जी एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत हैं। तो एक दिन वो भिक्षा मांगने घर से निकले, तो जो 5वां घर था, इट मीन्स कहने का मतलब 4 घरों से तो भिक्षा मांग ली थी उन्होंने, 5वां घर जो था, 5वीं टर्न जो थी, 5 एक घर में गए वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ देर पहले ही पति पत्नी का बहुत ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था उस वक्त। और इट मीन्स आप समझ सकते हो, जब घर में किसी तरह की छोटी सी बात पर झगड़ा हो जाता है तो कितना मूड ऑफ हो जाता है ना। लेकिन जब उस घर में इतनी ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी, तो जो पत्नी थी वो घर पे पोंछा लगा रही थी, पोंछा, कपड़े से पोंछा लगा रही थी, घर के फर्श को साफ कर रही थी। तो इतने में स्वामी रामदास जी भिक्षा मांगने आए उस घर पर, और उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई। आवाज़ को सुनकर वो पत्नी, वो घर जहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो बाहर आई और कहने लगी कि तुम लोगों को ना भिक्षा मांगते हुए शर्म नहीं आती है? तुम इतने हट्टे कट्टे हो, और तुम चाहो तो अपने हाथ पैरों से या अपनी मेहनत से कोई काम कर सकते हो, तुम्हें भिक्षा के अलावा और कोई काम नहीं आता? जाओ, मेरे घर से तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी, चले जाओ तुम यहाँ से। लेकिन संत स्वामी रामदास जी ने कहा कि मेरा ये नियम है कि मैं घर से बिना भिक्षा के मैं वापस नहीं जाता हूँ, आप चाहे कुछ मर्जी दो, लेकिन मुझे तो भिक्षा लेनी है, ये मेरा नियम है। कहने का मतलब जब वो खड़े रहे तो गुस्से में थी पत्नी जो उस घर की, वो गुस्से में उसके हाथ में सिर्फ पोंछा ही था। तो उसने वो पोंछा कहा, तो अगर आपको भिक्षा ही चाहिए ना तो ये पोंछा ले जाओ, आपका नियम भी पूरा हो जाएगा, और मैंने तो आज आपको भिक्षा देनी ही नहीं। तो वो पोंछा पाकर स्वामी रामदास जी बहुत प्रसन्न हुए और वो चले गए। कहने का मतलब भिक्षा में पोंछा ही मिल गया, चलो नियम ही है, इसलिए नियम फॉलो किया उन्होंने। तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, नदी में स्वामी रामदास जी वहाँ पर गए
और उन्होंने उस पोचे को अच्छी तरह से सफाई की, उसको अच्छी तरह से धोया, है ना, धोया, उसे निचोड़ा और उसे वहीं पे सुखा दिया। सूखने के बाद स्वामी रामदास जी ने उस पोचे से बातियाँ बनानी शुरू की। बातियाँ आप समझते हैं, आप दिया बाती, जब आप दिया जलाते हो तो वहाँ पर मंदिरों में बाती, दिया बाती बनाते हैं ना। बाती कई मोली से बनाते हैं, कई रुई की बाती बनते हैं, है ना। तो वो बाती जो जलाने के काम आती है, तो उन्होंने क्या किया कि उस पोंचे से उसे सुखा के उसी से बातियाँ बनानी शुरू कर दी। और शाम को मंदिर में जाकर, देवालय यानी मंदिर में जाकर उन बातियों से पूरे मंदिर को जगमगा दिया। यानी कि उस मंदिर में जाकर उन्होंने दियों में वो बातियाँ सजाई और तेल से पूरे मंदिर को रोशनी से भर दिया। अब बात करते हैं उसी घर की जिस पत्नी ने उन्हें पोंचा दिया था। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने मन ही मन रियलाइज़ किया, महसूस किया कि आज उन्होंने एक सज्जन सत्पुरुष का अनादर कर दिया। उसे गुस्से में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उस संत को ढूंढते ढूंढते उसी मंदिर में आ गई। शाम को उसी मंदिर में आ गई और उसने उस संत से, रामदास जी जो थे, उन संत से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी। लेकिन उन्होंने देखा कि मंदिर तो इतना जगमगा रहा है, इतनी रोशनी रोशनी है। तब स्वामी जी ने कहा कि ये सब उसी पोचे का कमाल है। बल्कि स्वामी जी ने ये कहा कि अच्छा ही है कि आपने मुझे खाने पीने को नहीं दिया, अच्छा ही है, क्योंकि अगर आप मुझे खाने पीने की भी भिक्षा देती, कुछ खाने के लिए भी देती, तो उस खाने के लिए सिर्फ मेरा अपना पेट भरता, जो कि आपने भिक्षा में नहीं दिया मुझे खाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि आपने मुझे ये पोंचा दिया। इस पोंचे से क्या हुआ कि सारा मंदिर जगमगा रहा है। उस परम पिता के आगे इतने सारे दिए जल रहे हैं। इट मीन्स इसका जो लाभ होगा ना, दिए जलाने का या बत्तियां जलाने का जो लाभ है, जो बेनिफिट है, वो सारे संसार को मिलेगा। उसका पुण्य जो है वो सबको मिलेगा। तो कहने का मतलब कि आपका कोई कसूर नहीं है, आपका जो गुस्सा किया हुआ जो व्यवहार था, बल्कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा है, और इसका पुण्य जो है वो सबको मिलेगा। कहने का मतलब, अगर खाना दिया हो तो वो सिर्फ मेरा पेट भरता। तो ये बातें सुनकर जो औरत थी जिन्होंने पोंचा दिया था, वो शर्म से अपनी गलती के लिए शर्मिंदा होने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कई बार क्या होता है कि किसी का बुरा व्यवहार भी हम सबको बहुत कुछ अच्छा सिखा जाता है, और कमियां जो होती है वो अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को अच्छा बनाने का एक बहुत सुनहरी मौका होता है। नमस्कार।